बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 डेफिनेशन है डिफाइन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ठीक है, इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन क्या करनी है। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ द रे इन विच डिवाइड द एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स इज़ कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। यानी कि एक ऐसा एंगल बाइसेक्ट करे, एक रे उसको क्या करे, बाइसेक्ट करे, एंगल को डिवाइड कर दे इन टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर हिस्सों में उसको तकसीम कर दे। एक ऐसी रे जो एंगल को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, यानी कि एंगल को क्या कर दे, डिवाइड कर दे दो हिस्सों में। ठीक है, इन टू इक्वल पार्ट, दोनों हिस्से क्या हो, बराबर हो। देखें ये आप लोगों के पास एंगल है एक, ठीक है, ये आप लोगों ने एंगल बना लिया ए ओ बी का। ठीक है, इसमें से ये आप लोगों के पास ये एंगल है, ये वाला, ये आपके पास क्या है, एंगल, और इसको ये आप लोगों ने इसके ऊपर क्या लगा दिया, बाइसेक्टर। तो आप लोगों के पास ये एंगल को जो रे डिवाइड कर रही है, इस रे को कहते हैं एंगल ऑफ आ बाइसेक्टर। तो ओ पी जो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर। ओ पी आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा। ये वाली रे आप लोगों के पास क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ओ पी इज द बाइसेक्टर एंगल ऑफ ट्राई एंगल ए ओ बी। ठीक है, ये आप लोगों के पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नोट द लेंथ ऑफ ट्राइंगल, गिव द रीज़न। ये उसने कह दिया है कि ये ट्राइंगल नहीं बनाते, इसकी रीज़न बताएं कि क्यों नहीं बनाते। ठीक है, नंबर 1 इसकी रीज़न आप लोगों ने क्या लिखनी है कि ट्राइंगल के लिए क्या होता है, अगर आप लोग दो साइड को जमा करते हैं ना, दो साइड को ऐड करते हैं, तो तीसरी साइड का आंसर उससे बड़ा आए। ठीक है, दो साइड को जमा करने से जो आंसर आए वो तीसरी साइड से क्या हो, ग्रेटर हो, तो तब ट्राइंगल क्या होती है, पॉसिबल होती है बननी। ठीक है, नंबर 1 आप लोग इन सबको सबसे पहले क्या जमा कर लेंगे, 3 और 7 को, 3 प्लस 4 को, यानी कि दो साइड आप लोगों ने ले ली और तीसरी से बड़ा आंसर आए 3 प्लस, तो इसको इन दोनों को प्लस किया तो क्या आंसर आ गया आपके पास 7, जो कि तीसरी साइड के क्या है, बराबर है, जो कि तीसरी साइड के क्या है, बराबर है। ठीक है, ये अब नंबर 2 दूसरी रीज़न देखें। अब इसको और इसको जमा कर लें। ठीक है, यानी कि 3 प्लस 7 जमा कर लें तो कितना आता है, 10। ठीक है, और तीसरी साइड कौन सी थी, 4 वाली, तो ये क्या आ गई है, छोटी आ गई है, यानी कि ये क्या है, ग्रेटर आ गई है, ग्रेटर देन 4। रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। नंबर 3 पे आप लोगों ने अब इसको और इसको जमा कर लें। ठीक है, 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा, 11, ग्रेटर देन तीसरी साइड कौन सी है, 3। ये वाले, यानी कि ये वाला एक्सियम और ये वाला एक्सियम तो सेटिस्फाई कर रहा है, एक्सियम नंबर 1 एंड एक्सियम नंबर 3 ये सेटिस्फाई कर रहा है कि दो साइड को जमा करने से तीसरी साइड से बड़ा आंसर आए, यानी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, यानी कि एक्सियम सेटिस्फाई हो रहे हैं। लेकिन जब आप लोगों के पास बारी आती है 1 की, तो 1 पे आप लोगों ने, यानी कि मिल गया है आप लोगों को, बराबर आ गया है, क्या आ गया है, बराबर आ गया है, यानी कि दोनों का आंसर क्या आ गया है, सेम आ गया है, तो तब ट्राइंगल क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ने करना है कि 1 इज नॉट सेटिस्फाई, सो लेंथ ऑफ ट्राइंगल, जो लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ साइड रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये लिख लें। सो
द सेट ऑफ लेंथ कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल, कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि ये वाला एक्सियम, ये वाला आप लोगों के वन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वन इज नॉट सेटिस्फाई, सो द सेट ऑफ लेंथ, ठीक है, द सेट ऑफ लेंथ कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। ये आप लोगों ने इसमें बताना था, बस रीजन ये आप लोगों ने 3 देनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 डेफिनेशन आई हुई है, डिफाइन प्रोपोर्शन यानी कि तनासब की तारीफ करें। इक्वालिटी ऑफ टू रेशो इज डिफाइंड एज प्रोपोर्शनल इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन ए बी सी डी, ये वाले ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शनल, यानी कि दो रेशों के दरमियान जो निस्बत होती है, ठीक है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? तनासब। तो ए बी सी डी इसमें क्या कहलाएंगे? प्रोपोर्शनल कहलाएंगे ये वाले। सिर्फ आप लोगों ने ये डेफिनेशन डिफाइन करनी थी इधर। क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 4 स्टार्ट करना है। 4 क्या दिया गया है? स्टेट पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, पैथागोरस थ्योरम स्टेट करें यानी कि लिखें, बयान करें। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर, इज इक्वल टू द सम ऑफ द square of the length of two sided of the other two sided, यानी कि आप लोगों को इसमें क्या लिखना है कि एक आप लोगों के पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, उसकी जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है वो उसका स्क्वायर बराबर हो जो दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल की जो दूसरी दोनों साइड है उसके स्क्वायर के बराबर, और उनको उसके सम का स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइडेड, ठीक है। फर्ज करें कि आप लोगों के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी क्या राइट एंगल ट्राइंगल है? ए बी सी, ठीक है, ये आप लोगों के पास है। इसमें हाइपोटेन्यूज पे क्या है? सी है, यानी कि इस एंगल के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये इस थ्योरम को इसको आप लोग कहते हैं यानी कि वो पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखिए हाइपोटेन्यूज पे लेंथ कौन सी है? सी आ गई, इज इक्वल टू वैसे ही बेस पे लेंथ क्या है? बी, तो बी आ गया, प्लस वैसे ही परपेंडिकुलर पे लेंथ क्या है? ये ए, तो ए का स्क्वायर। तो ये जो बॉक्स में मैंने अंडरलाइन की ये बॉक्स बनाया हुआ है, तो इसको आप लोग कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। इसको आप लोग क्या कहते हैं? पैथागोरस थ्योरम, यानी कि हाइपोटेन्यूज की साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइडेड। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर, यानी कि ये जो फिगर दी गई है इसमें अननोन वैल्यू क्या है? एक्स, तो उसको फाइंड करें। तो इसको आप लोगों ने कैसे करना है? मसला फिसागोरस से, यानी कि पैथागोरस थ्योरम से। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अब आप लोगों ने इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखने हैं कि हाइपोटेन्यूज पे कौन सी वैल्यू है, बेस पे कौन सी वैल्यू है और परपेंडिकुलर पे कौन सी वैल्यू है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? ये एंगल के सामने वाली साइड जो होती है, एंगल के सामने वाली साइड को आप लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो इस यहाँ पर वैल्यू क्या है? √2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू बेस पे, बेस इधर होती है, ठीक है, बेस पे कितनी वैल्यू है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये वाली साइड होती है, तो इस साइड पे क्या है? x, तो क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर। ये स्क्वायर √रूट से कैंसिल, तो क्या बच गया?
टू आप लोगों के पास इज इक्वल टू 1 का स्केयर क्या आ जाएगा 1 प्लस वैसे ही एक्स स्केयर क्या आ जाएगा वैसे ही आ जाएगा एक्स स्केयर। ठीक है, क्या आप लोगों ने किया, हाइपोटेन्यूज पे जो वैल्यू थी वो उधर पुट कर दी, बेस पे जो वैल्यू थी वो पुट कर दी और परपेंडिकुलर पे जो वैल्यू थी आपने वो इसमें पुट कर दी। अब ये अंडर रूट स्केयर से कैंसिल हो गया, 1 का स्केयर 1 आ गया प्लस वैसे आ गया, एक्स स्केयर वैसे आ गया। अब देखें ये 1 इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा -2 - 1 इज इक्वल टू एक्स स्केयर, एक्स स्केयर वैसे आ गया। ठीक है, 2 - 1 क्या बच जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। ठीक है, आप लोगों ने क्या वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स की, आप लोगों के पास क्या आ गया एक्स स्केयर। तो अब आप लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप लोग क्या ले लेंगे स्केयर रूट, दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लें। अंडर रूट 1 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्केयर। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्केयर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, इधर से ये कैंसिल करेंगे तो इस वाली वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा प्लस माइनस, इधर स्केयर आप लोगों ने कैंसिल कर दिया, क्या बच गया सिर्फ एक्स। तो ये आप लोगों के पास एक्स का आंसर आ गया +-1। क्या किया आप लोगों ने, इधर आप लोगों ने पैथागोरस थ्योरम लगाया। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्केयर प्लस बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। इधर जो वैल्यू थी वो आप लोगों ने इधर पुट कर दी, बेस पे जो वैल्यू थी वो आपने पुट कर दी और फिर परपेंडिकुलर पे जो वैल्यू थी वो आप लोगों ने पुट कर दी। पुट करने के बाद ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 इज इक्वल टू वैसे आ गया, 1 का स्केयर 1 होता है प्लस वैसे आ गया और एक्स स्केयर भी वैसे आ गया। ठीक है, अब ये 1 इधर प्लस हो रहा था इधर जाके माइनस हो गया, क्यों इधर लेके गया, क्योंकि आप लोगों ने जो फाइंड करना होता है उसको सेपरेट करना होता है, यानी कि एक साइड पे उसको रखना होता है। तो इधर प्लस प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 - 1 तो 1 स्केयर वैसे आ जाएगा, एक्स का स्केयर वैसे आ जाएगा। अब आप लोगों ने एक्स मालूम करना था तो एक्स स्केयर आ गया है, तो स्केयर कैसे खत्म होता है अंडर रूट लेने से। ठीक है, दोनों साइड पे आप लोगों ने अंडर रूट अप्लाई कर देना है, तो अंडर रूट 1 क्या आ जाएगा 1, इधर से जब आप लोग एक्स की पावर 2 है ऊपर स्केयर खत्म करेंगे तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जो नंबर होता है जो भी वैल्यू होती है उसके साथ क्या आ जाता है प्लस माइनस आ जाता है। तो अंडर रूट 1 किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर आता है, इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ये आप लोगों को फिगर दी गई है, ये फिगर आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि ये फिगर है कौन सी। यह आप लोगों के पास एक रेक्टेंगल दी गई है, क्या दी गई है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में लेंथ और हाइट आपस में बराबर नहीं होती, यानी कि ये वाली साइड बराबर होती है और आमने सामने की साइड क्या होती है बराबर होती है। ठीक है, लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर नहीं होती। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें क्या निकालना है एरिया फाइंड करना है। तो ये देखें ये कौन सी है लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ आप लोगों के पास क्या है 6 सेंटीमीटर। हाइट आप लोगों को क्या दी गई है हाइट क्या दी गई है 3 सेंटीमीटर। आप लोगों ने क्या मालूम करना है एरिया आप लोगों ने मालूम करना है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये लिख लें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये आप लोग लिख लें। अब इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, ये लेंथ है और ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, लेंथ आप लोगों के पास कितनी है 6 सेंटीमीटर
6 सेंटीमीटर। हाइट आप लोगों के पास कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 × 3 18, और सेंटीमीटर जब मीटर के साथ सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों के पास ये आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आप लोगों के पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया है। क्या आप लोगों ने किया इसमें, ये आप लोगों के पास जो रिक्वायर्ड फिगर आई थी जो क्वेश्चन में आया था, ये आपने देखना है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, ठीक है। ये देखें, अब ये इसकी ये लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर। क्या आप लोगों ने फाइंड करना है एरिया ऑफ द गिवन फिगर। फिगर क्या दी गई है रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आप लोगों ने मालूम करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल में, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ को मल्टीप्लाई करना होता है आप लोगों ने हाइट के साथ। तो लेंथ आप लोगों के पास कितनी है 6 सेंटीमीटर और हाइट आप लोगों के पास क्या है 3 सेंटीमीटर। ये आप लोगों के पास लेंथ है, ये आप लोगों के पास हाइट है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरी फिगर का आप लोगों के पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। लेंथ आप लोगों के पास 6 सेंटीमीटर दी गई है, हाइट आप लोगों के पास 3 सेंटीमीटर दी गई है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6 × 3, तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने क्या करना था, इसमें एरिया बस आप लोगों ने फाइंड करना था, यानी कि इन दोनों को आप लोग लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरी फिगर का एरिया आप लोगों के पास आ जाएगा। एरिया कितना था, आ गया आप लोगों के पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्टेट कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम, ठीक है। एरिया ऑफ एक्सियम आप लोग स्टेट करें। वो क्या होता है, इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, देन तो एरिया ऑफ रीजन ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ रीजन ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा एरिया ऑफ रीजन ट्राइंगल पी क्यू आर के। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि इस वाले ट्राइंगल का रीजन और इस वाली ट्राइंगल का एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन इस वाले ट्राइंगल का और इस वाली ट्राइंगल का एरिया ऑफ रीजन जब आप लोगों के पास बराबर होगा तो तब आप लोग क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम प्रूव होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ आप लोगों ने बस ये डेफिनेशन लिखनी थी कि इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, देन एरिया ऑफ रीजन ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी बराबर है, इक्वल है, बिल्कुल बराबर है एरिया ऑफ रीजन ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो ये आप लोगों ने बस इसमें डिफाइन करना था ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच मेजरमेंट ए बी यानी कि साइड ए बी किसके बराबर है 4.8 सेंटीमीटर के और मेजरमेंट बी सी बराबर है 3.7 सेंटीमीटर के और मेजरमेंट एंगल बी किसके बराबर है 60 डिग्री के, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया गया है, ये ए बी एक लाइन है, किसके बराबर है 4.8 सेंटीमीटर की। ये देखिए, ये लगा लिया आप लोगों ने ए बी कितनी है 4.8 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये हो गया। जो जो आप लोग इधर करते जाना है, इधर कंस्ट्रक्शन पे आप लोगों ने लिखते जाना है, कंस्ट्रक्शन ठीक है। आप लोगों ने ड्रा करनी है, ड्रा करने के बाद जो जो आप लोगों ने करना है वो इधर पे आप लोगों ने लिखते जाना है। कंस्ट्रक्शन नंबर 1 आप लोगों ने काम क्या किया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट कितनी है मेजरमेंट ए बी
इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। ड्रा अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए बी, यानी कि ये ए और बी वाली लाइन है, इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आप लोगों ने बी पे क्या बनाना है, एंगल। बी पे क्या बनाना था, एंगल नहीं, बाद में चले बी पे एंगल बना लें, या ये पहले ये ड्रा कर लें, पहले ये वाली है क्या कितना दिया गया है, फिर ये बी से आपने ट्राइंगल बनानी है। ठीक है, तो ये कितनी आपने दी गई है लाइंस, यानी कि ये वाला लाइन सेगमेंट कितनी दी गई है, 3.7 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 3.7 सेंटीमीटर। इधर ड्रा कर लें, ये आ गई। ठीक है, ये कितनी दी गई है, 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको नाम दे दें, ये जहां तक गया है इसको नाम दे दें सी। ये पॉइंट कौन सा है, सी वाला। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, कट किया है बी को। किसको कट किया है, बी को। कट ऑफ मेजरमेंट बी सी। बी सी पे आप लोगों ने क्या कर, बी पे कट किया ना। ठीक है, बी सी पे यानी कि आप लोगों ने कट कर दिया है कितने का, नंबर 2 पे आप लोग क्या कर लेंगे, कट ऑफ मेजरमेंट बी सी कितना किया है, कितनी कट की है इसको, इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर। यानी कि ये आप लोगों ने ड्रा एन आर्क, यानी कि ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस कितना किया है, 3.7 सेंटीमीटर का। ये आप लोगों ने फिर कर लिया। फिर आप लोगों ने बी पे क्या बनाना था, एंगल बनाना था। बी पे क्या था, एंगल। बी पे क्या था, एंगल कितने का, 60 डिग्री का। तो इधर आप लोग 60 डिग्री का एंगल ड्रा कर लें। ये 90 का बन गया, और 90 में तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा 60। ठीक है, यहाँ तक क्या आ जाएगा, 60 डिग्री का। यहाँ तक क्या आ गया आप लोगों के पास, ये यहाँ तक नहीं, 90 का, और यहाँ तक, ये यहाँ तक आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री का। यहाँ पे आप लोगों के पास एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री का। ठीक है, इस पे जहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ड्रा हो रहा था, यहाँ पे आप लोगों ने एक आर्क लगा ली, यानी कि कट कर दिया BC को। अब आप लोगों ने क्या किया है, नंबर 3 पे आप लोगों ने रीजन क्या देनी है, इधर कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, एट द एंड ऑफ बी, एट द एंड बी ऑफ AB, at the end B of AB, make an angle, क्या कर रही है, make an angle, क्या बन रहा है, ABC पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, एट द एंड ऑफ बी पे एंगल बन रहा है, जो कि ऑफ किसकी है, किसकी है, ऑफ ए बी वाली लाइन सेगमेंट पे एट द एंड ऑफ बी के एंड पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है ऑफ ट्राइंगल कंप्लीट। जब आप लोगों के पास ट्राइंगल बन जाएगी, कौन कौन सी, ए एफ, मेक एन एंगल, बी मेजरमेंट भी लिख लें जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है, इधर मेजरमेंट बी, ये इधर ऐसे, ये इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एक एंगल ड्रा किया, कितने का, 60 डिग्री का। फिर अब आप लोगों ने क्या करना है, ए सी को ए के साथ मिला दें, सी को ए के साथ मिला दें। क्या किया आप लोगों ने, ये आप लोगों के पास पॉइंट कौन सा था, सी। तो आप लोगों ने अब क्या किया, पॉइंट, चौथा पॉइंट आप लोगों के, पॉइंट 4 आप लोगों के पास क्या आ गया, ज्वाइन सी टू ए या ए टू सी, ज्वाइन सी टू ए कर लें, सी से ज्वाइन सी टू ए। बस आप लोगों के पास ट्राइंगल कंप्लीट हो गई है, और आप लोगों ने जितने इधर स्टेप किए थे, जितनी आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन की थी, वो आप लोगों ने इधर लिखनी थी। बस आप लोगों ने इसमें ये बताना था। तो एंड पे आप लोगों ने क्या कर देना, हैंड्स
ABC is the required triangle, is the required ट्राइंगल। क्या किया आप लोगों ने, देखें ज़रा, आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इन विच मेजरमेंट ए बी 4.8 सेंटीमीटर हो और बी सी किसके बराबर हो, 3.7 सेंटीमीटर के, और एंगल आप लोगों को कितना दिया गया है, 60 डिग्री का। तो जो जो आप लोगों ने इधर स्टेप करने थे वो आप लोगों ने स्टेप उधर डिफाइन भी करने हैं, ठीक है। यानी कि जो जो आप लोगों ने काम करना है वो इधर आप लोगों ने लिखना भी है कि हम लोगों ने ये काम किया है। देखिए ज़रा, सबसे पहले आप लोगों ने एक लाइन सेगमेंट लगाई ए और बी। ड्रा आ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए बी कितनी हो, 4.8 सेंटीमीटर की। ये फिर इसके बाद आप लोगों ने कट ऑफ मेजरमेंट बी सी, यानी कि ये आप लोगों के पास आप लोगों ने क्या किया, एक लाइन लगाएं आप लोगों के पास। ड्रा एन आर्क ऑफ मेजरमेंट एंगल, ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा करें ऑफ बी सी पे विद आ रेडियस, उसका रेडियस कितना हो, 3.7 सेंटीमीटर का। तो आप लोगों ने फिर तीसरा स्टेप आप लोगों ने क्या किया, एट द एंड ऑफ बी के एंड पे ऑफ ए बी, यानी कि ए बी वाली जो आप लोगों के पास लाइन सेगमेंट थी तो उसके आप लोगों ने बी पॉइंट पे, बी वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला एंड पॉइंट, ठीक है। ऑफ मेक एंगल कितना बना रही है, 60 का एंगल, क्या कर रही है, 60 का एंगल बना रही है। मैंने 60 का एंगल बना दिया। फिर आप लोगों ने क्या किया, जॉइन सी टू ए और सी को आप लोगों ने क्या कर दिया, मिला दिया। ए और सी को आप लोगों ने क्या कर दिया है, मिला दिया। हैंस ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। जो आप लोगों के पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल बनी है वो आप लोगों ने इधर सारी डिफाइन कर देनी है, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को इस क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो वो कमेंट में लिख के मुझे बता सकता है, ठीक है। आप लोगों ने इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखने थे, ये 4 आप लोगों के पास कंस्ट्रक्शन स्टेप बने हैं। ये आप लोगों के पास इधर ट्राइंगल कंप्लीट बन गई है, और जो आप लोगों ने इधर ट्राइंगल में किया है सब कुछ, ये इधर आप लोगों ने इधर आप वर्डिंग में आप लोगों ने उसको स्टेट कर दिया, बयान कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है पार्ट 4 का एंड वाला क्वेश्चन नंबर 9। डिफाइन ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। डेफिनेशन आई हुई है, डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है। डेफिनेशन क्या है इसकी, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द 3 आल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि किसी ट्राइंगल के 3 आल्टीट्यूड क्या करें, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होते हैं कि यानी कि वो एक ही पॉइंट उनका बन रहा हो। आप लोग ट्राइंगल में जब ड्रा करते हैं, आल्टीट्यूड ड्रा करें तो वो जहाँ मिलते हो तो उसको उस वाले पॉइंट को आप लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। देखें ज़रा, अगर आप लोगों के पास एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, ये क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है। इस पे आप लोगों ने एक आल्टीट्यूड ये ड्रा कर दिया, ठीक है। इधर आप लोगों ने एक ये ड्रा कर दिया और इधर आप लोगों ने एक ये ड्रा कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 3 आप लोगों ने, ये सारे क्या है, आल्टीट्यूड है। ये सारे क्या है, आल्टीट्यूड है। ये भी आल्टीट्यूड है, ये भी आल्टीट्यूड है, ठीक है। और ये भी क्या है, आल्टीट्यूड है, ठीक है। आप लोगों ने, ठीक है, क्या ऑफ 3 आल्टीट्यूड, ये 3 आप लोगों ने आल्टीट्यूड ड्रा कर दिए ऑफ इट्स ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में, इज कॉल्ड इट्स ऑर्थो सेंटर। जहाँ पर वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बना रहे हैं, यानी कि जहाँ पर वो एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होते हैं कि 3 पॉइंट एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हों तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, कॉन्करेंसी, ठीक है। ये जहाँ पे आके मिल रहे हैं तो इस वाले पॉइंट को आप लोग क्या कह देंगे, इस वाले पॉइंट को, ये जो आके मिल रहे हैं
इसको आप लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। डेफिनेशन क्या थी इसकी, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द थ्री आल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के तीन आल्टीट्यूड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाएंगे। तो उसको आप लोग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हो तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रा की थी, इसमें तीन मैंने आल्टीट्यूड ड्रा किए, तीन आल्टीट्यूड ड्रा करने के बाद वो तीनों जिस पॉइंट पे आके मिल रहे थे उस पॉइंट को आप लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर।